कि बगैर उस अपने समीकरण पर कोई काम किए भी वोट बैंक दावा करते हैं कि साथ रह जाते हैं। लेकिन मैं उस दावे का कलई तब खुल जाता है जब 2019 में 40 में से 39 सीट मिल जाता है भाजपा गठबंधन को। क्यों मिलता है एनडीए गठबंधन को? ऐसे जगह पर क्यों मिलता है जहां पर सबसे ज्यादा वो एमवाई समीकरण का वोट है? आप क्यों मिलता है उस जगह से? क्यों हमारी प्रत्याशी जीत कर आ जाते हैं लोकसभा में जहां पर एमवाई समीकरण, उनके एमवाई समीकरण का भीड़ ज्यादा है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, इस देश का जन जन और कन कन मोदी को चाहता है कि प्रधानमंत्री बने और विश्व के मानचित्र पे भारत एक सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरे। ये यादव कुछ दावे पर आते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि इस बार ओबीसी के लोग चिराग पासवान को बता देंगे इस चुनाव में, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे। हमारी उनकी भी एमवाई समीकरण है, हमारी भी एमवाई समीकरण है। हमारा एमवाई समीकरण महिला और युवा का है, जो हम लोगों ने देखा किया भी है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। उनका भी एमवाई समीकरण है मुस्लिम और यादव का, जिस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनका सौभाग्य है कि बगैर उस अपने समीकरण पर कोई काम किए भी वोट बैंक दावा करते हैं कि साथ रह जाते हैं। लेकिन मैं उस दावे का कलई तब खुल जाता है जब 2019 में 40 में से 39 सीट मिल जाता है भाजपा गठबंधन को। क्यों मिलता है एनडीए गठबंधन को? ऐसे जगह पर क्यों मिलता है जहां पर सबसे ज्यादा वो एमवाई समीकरण का वोट है? आप क्यों मिलता है उस जगह से? क्यों हमारी प्रत्याशी जीत कर आ जाते हैं लोकसभा में जहां पर एमवाई समीकरण, उनके एमवाई समीकरण का भीड़ ज्यादा है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, इस देश का जन जन और कन कन मोदी को चाहता है कि प्रधानमंत्री बने और विश्व के मानचित्र पे भारत एक सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरे। ये मोदी जी ही कर सकते हैं और इसी वजह से पूरी जमात के लोग इनके साथ हैं। मोदी वो सत्य है ना जो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे कि चिराग पासवान होंगे? तेजस्वी मीसा भारती कह रही हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी पार्टी कहती रही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे, आपको लगता नहीं कि आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चुनने के समय में आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। विधानसभा का चुनाव जल्दबाजी का वक्त है ना, आप तुरंत विधानसभा का चुनाव। पहले प्रधानमंत्री जी का ओथ तो होने दीजिए। ओथ होगा, मंत्रिमंडल बनेगा, फिर उसके बाद सारा हो जाएगा। अभी इसमें 1 साल टाइम है, जब मुख्यमंत्री की बात आएगी तो देखा जाएगा। नहीं, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 5 में से 5 सीटें जीती। 5 में से 5 नहीं, एनडीए सारे सीटें को जीत रही है बिहार में। एक बात जो शायद आप लोगों की तरफ से भी कही गई और चिराग पासवान ने भी कहा, सवाल उठाया, पशुपति पारस को लेकर सवाल है। उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा कि अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं तो कहीं प्रचार में तो दिखे नहीं। पशुपति पारस से कोई भीतरघात का खतरा था, या पशुपति पारस को लेकर जो कोई अंदेशा है कि उन्होंने कोई खेल वगैरह किया है? देखिए, पारस जी वो मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, एनडीए गठबंधन के नेता रहे हैं। जिस तरीके का व्यवहार उनका रहा है पिछले कई सालों में, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जनता सब देख रही है कि किस नियत से वो कहाँ गए, किस नियत से कैसे वो अलग हुए, क्या किए। तो ये गठबंधन के नेतृत्व को तय करना है। मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा विश्वास है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि जिस तरीके से घटक के अन्य दल और अन्य नेता मजबूती से प्रधानमंत्री जी के लिए काम किए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि उन्होंने भी किया होगा। तो पशुपति पारस से फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी, ऐसी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।